कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब कितनी आसानी से सबके पसंदीदा बन जाते हैं? वो बिना ज्यादा मेहनत किए लोगों का भरोसा और सम्मान वो कैसे जीत लेते हैं? और कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये इतना मुश्किल क्यों होता है? बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उन तरीकों पर गहराई से बात करेंगे जो एक बहुत ही मशहूर किताब से लिए गए हैं। एक ऐसी किताब जिसका नाम शायद हम सब ने सुना है। बिल्कुल, और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। हमारा मकसद सिर्फ उन उसूलों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के दौर में जहाँ सब कुछ इतना तेज है। हाँ, जहाँ हर कोई थोड़ा ज्यादा सिनिकल है, थोड़ा जल्दी में है, ये बातें कितनी मायने रखती हैं और इन्हें असलियत में अपनाना इतना मुश्किल क्यों है? और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये चर्चा किसी को क्या कहते हैं काबू करने या चालाकी से अपना काम निकलवाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं। ये इंसानी फितरत को समझने की कला है। इन सभी उसूलों के दिल में एक ही चीज है, इंसान का अहम यानी ईगो। हाँ। हर इंसान चाहता है कि उसे अहमियत दी जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसे समझा जाए। स्रोत का मुख्य विचार यही है कि जीवन में असली सफलता दूसरे के ईगो को चोट पहुंचाने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। हाँ, उसे समझने और सम्मान देने में है। बिल्कुल। तो चलिए इस ईगो की पहेली को खोलकर समझते हैं। किताब का पहला और सबसे जरूरी नियम है किसी की आलोचना, शिकायत या अपमान करने से हमेशा बचें। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल जिंदगी में, खासकर जब ऑफिस में कोई बार बार वही गलती करे, तो खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लगभग नामुमकिन सा लगता है। नामुमकिन इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि आलोचना करने से सुधार होगा, पर होता ठीक इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? जब हम किसी पर सीधा हमला करते हैं तो दिमाग का जो तर्क वाला हिस्सा है वो एक तरह से बंद हो जाता है। अच्छा। उसकी जगह दिमाग का वो सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव हो जाता है। अच्छा। जिसका काम सिर्फ एक है, खुद को बचाना। हाँ। वो इंसान आपकी बात के लॉजिक को नहीं सुनता, वो बस ये सोचता है कि खुद को सही कैसे साबित करूं। मतलब वो डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल। इसे एमिगडाला हाईजैक का एक हल्का रूप भी कह सकते हैं, जहां इमोशन मतलब भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी खतरनाक हो गया है। ओहो बिल्कुल। किसी को पब्लिक में टैग करके उसकी गलती बताना कितना आसान है, लेकिन नतीजा वही होता है, सामने वाला आपकी बात सुनने की बजाय अपनी इमेज बचाने में लग जाता है और बात सुधार की जगह लड़ाई पे पहुंच जाती है। हाँ, ये सिद्धांत ऑनलाइन दुनिया में तो 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक फैक्ट्री के मैनेजर अपने मजदूरों के काम से खुश नहीं थे। अब वो उन्हें डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब रात की शिफ्ट खत्म हुई तो उन्होंने जमीन पर चौक से लिख दिया कि उस शिफ्ट ने कितनी यूनिट्स बनाई। अच्छा, बस नंबर लिख दिया। बस नंबर। सुबह जब दिन की शिफ्ट आई तो उन्होंने वो नंबर देखा, उन्हें लगा कि ये तो एक चैलेंज है। हाँ, एक तरह की प्रतियोगिता। उस दिन उन्होंने ज्यादा मेहनत की और जाते जाते पुराना नंबर मिटाकर अपना नया बड़ा नंबर लिख दिया। कोई आलोचना नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक खामोश चैलेंज। पर नतीजा कमाल का था, प्रोडक्शन बढ़ गया। वाह, ये तो टकराव को एक खेल में बदलने जैसा है। तो अगर आलोचना और डांट काम नहीं करती तो सवाल ये उठता है कि किसी को बेहतर करने के लिए इंस्पायर कैसे करें। और शायद यहीं पर दूसरा बड़ा विचार काम आता है। बिल्कुल। अगर आलोचना जहर है तो सच्ची तारीफ वो अमृत की तरह काम करती है। स्रोत कहता है कि हर इंसान के अंदर अहमियत पाने की एक गहरी भूख होती है। हाँ, ये तो है। जब हम किसी के काम की, उसकी कोशिश की ईमानदारी से तारीफ करते हैं तो हम असल में उसकी इसी भूख को मिटा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। क्या? आज के सिनिकल दौर में सच्ची तारीफ भी कई बार चापलूसी लगती है। लोगों को लगता है कि जरूर इसे कोई काम निकलवाना होगा। सही बात है। तो इस लाइन पे कैसे चलें कि हमारी तारीफ ईमानदार लगे, मक्खन लगाने जैसी नहीं? इसका जवाब विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी में है। चापलूसी आम होती है, जैसे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ये खोखला लगता है। हाँ, बहुत जनरल है। बिल्कुल। सच्ची तारीफ हमेशा खास होती है, जैसे जिस तरह आपने उस मुश्किल क्लाइंट को संभाला और उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, वो सच में काबिल तारीफ था। जब आप डिटेल में जाते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आपने सच में ध्यान दिया है, आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे। अच्छा। और तारीफ नतीजे की नहीं, कोशिश की भी होनी चाहिए, इससे भरोसा बनता है। यानी तुम बढ़िया हो की जगह तुम्हारा वो काम बढ़िया था। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बहुत बड़ा। और जब हम किसी की तारीफ करने के लिए वजह ढूंढते हैं तो हमारा ध्यान भी खुद ब खुद उनकी अच्छाइयों पर जाने लगता है।
हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। यही तो असली जादू है। ये अपने फोकस को मैं से हटाकर दूसरे पर लाने का तरीका है। और जब आप दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं तो वो खुद ब खुद आप में दिलचस्पी लेने लगते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ताकतवर टूल है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, एक अच्छा श्रोता बनना। हाँ, दूसरों को अपनी बातें बताकर दिलचस्प बनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है दूसरों की बातों को सुनकर उन्हें दिलचस्प महसूस कराना। सही कहा। स्रोत में लोगों के नाम याद रखने पर बहुत जोर दिया गया है। किसी के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द होता है। और ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ध्यान से सुनना इतना शक्तिशाली क्यों है? मुझे लगता है इसका जवाब आज की दुनिया में छुपा है। आज की दुनिया में कैसे? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर तरफ शोर है। हर किसी को अपनी बात कहनी है, अपना स्टेटस अपडेट करना है, अपनी राय देनी है। सही बात है। ऐसे में जो इंसान अपनी बात कहने की बजाय रुककर सच में आपकी बात सुनता है, वो आपको अपना ध्यान दे रहा होता है। और आज के दौर में ध्यान यानी अटेंशन, ये तो सबसे कीमती चीज है। हाँ, ये बिना बोले इज्जत देने का सबसे गहरा तरीका है। ये बहुत गहरी बात है। ध्यान देना मतलब सम्मान देना। पर इसमें एक और परत है। क्या सिर्फ चुप रहना ही अच्छा श्रोता बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि एक्टिव होकर सुनना है। एक्टिव होकर सुनना मतलब? इसका मतलब है सही सवाल पूछना, ये दिखाने के लिए कि आप समझ रहे हैं। जैसे जब आपने ऐसा कहा तो आपका मतलब ये था क्या, या उसके बाद क्या हुआ? अच्छा। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि उनकी दुनिया में उनके साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत गहरा कनेक्शन बनाता है। सही बात है। अब आते हैं एक ऐसे विचार पर जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब और शायद गलत भी लग सकता है। अच्छा। स्रोत कहता है, हाँ। बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। मतलब बहस जीतो ही मत। जी। ये बात मेरे कुछ गले नहीं उतरती। हाँ, किसी के गले नहीं उतरती पहली बार में। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि तर्क से अपनी बात सही साबित करो। वही तो। मान लीजिए ऑफिस में कोई एक बड़ी गलती कर रहा है जो प्रोजेक्ट को डुबा सकती है। क्या वहां भी बहस से बचना सही है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत बात को होने दें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप गलत को सही मान लें। इसका मतलब है कि बहस करना सही तरीका नहीं है। तो फिर? बहस में हमारा मकसद सच ढूंढना नहीं, बल्कि मैं सही हूं ये साबित करना बन जाता है। हाँ, ये तो होता है। मान लीजिए आपने तथ्यों और तर्कों से सामने वाले को चुप करा दिया। आप बहस जीत गए, मुबारक हो, पर आपने उस इंसान का दिल और उसका सम्मान खो दिया। बिल्कुल, उसका ईगो चोटिल हो गया। अब वो आपकी बात मानेगा भी तो बेमन से मानेगा, और मन ही मन आपका दुश्मन बन जाएगा। तो फिर तरीका क्या है? अपनी बात रखें कैसे? तरीका है असहमत होने से पहले सहमति का एक पुल बनाना। सहमति का पुल? हाँ, सामने वाले को ये दिखाने के बजाय कि वो कहाँ गलत है, पहले ये ढूंढिए कि वो कहाँ सही हो सकता है। अच्छा। बातचीत की शुरुआत ऐसे करें, मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं और आपकी इस बात में दम है कि। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके सिक्योरिटी गार्ड को शांत कर देते हैं। आप उसे बताते हैं कि आप दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। सही है। एक बार वो पुल बन जाए, फिर आप बड़ी विनम्रता से अपनी बात रख सकते हैं, एक सुझाव की तरह, ना कि एक हमले की तरह। क्या होगा अगर हम इसे इस नजरिए से भी देखें? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। लड़ाई मैं बनाम तुम से हटकर हम बनाम समस्या पर आ जाती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं लोगों पर प्रभाव डालने के कुछ और असरदार तरीकों की, जो इसी सोच पर आधारित है। एक तरीका मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अपनी बात थोपने के बजाय सामने वाले को ये महसूस कराएं कि विचार उसी का है। हाँ, क्योंकि लोग अपने विचारों के लिए जान दे सकते हैं, पर दूसरों के विचार आसानी से नहीं मानते। हाँ, सही है। इसका मनोविज्ञान सीधा है, मालिकाना हक यानी ओनरशिप। जब हमें लगता है कि कोई आइडिया हमारा है, तो हम उसे सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो एक अच्छा लीडर आदेश नहीं देता, वो ऐसे सवाल पूछता है या ऐसा माहौल बनाता है कि टीम को खुद सही समाधान सूझ जाए। इसे ऐसे करो कहने के बजाय वो कहता है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपके क्या विचार हैं? और एक और तरीका जो हिम्मत का काम लगता है, अपनी गलती तुरंत और खुलकर मान लेना। ये मुश्किल है। मुझे तो ये हमेशा बहुत मुश्किल लगा है। लगता है जैसे हम कमजोर दिखेंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। पर किताब कहती है कि इसका असर ठीक उल्टा होता है। बिल्कुल उल्टा होता है। सोचकर देखिए, जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो आपके पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ। आपका सारा गुस्सा हवा हो जाता है।
गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और ईमानदारी की निशानी है। ये सामने वाले को निहत्था कर देता है और टकराव को वहीं खत्म कर देता है। ये एक पावर मूव है, वीकनेस नहीं। बिल्कुल। और आखिरी तरीका जो शायद इन सब का निचोड़ है, लोगों को प्रोत्साहित करना। हम्म। अगर आप चाहते हैं कि लोग बदलें तो उनकी गलतियों को गिनाने के बजाय उनकी छोटी छोटी सफलताओं की तारीफ करें, उन्हें एक अच्छी रेपुटेशन दे जिससे वो सच साबित करने की कोशिश करें। हाँ। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा वाक्य किसी में कितनी हिम्मत भर सकता है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ के देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। क्या पैटर्न? ये सभी तरीके दूसरे इंसान को नियंत्रित करने के बजाय उसे सम्मान देने पर आधारित है। चाहे तारीफ हो, ध्यान से सुनना हो, सुझाव देना हो या गलती मानना हो, इन सब के केंद्र में दूसरे इंसान के ईगो को समझना और उसे सुरक्षित महसूस कराना है। हाँ, सार क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों से व्यवहार करते समय दया, सम्मान और सहानुभूति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, सफलता दिमाग की तेजी से ज्यादा दिल की समझ पर निर्भर करती है। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करने लगते हैं, तो दोस्त भी बनते हैं, रिश्ते भी सुधरते हैं और जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। बिल्कुल। और ये श्रोता के लिए एक सोचने वाला अंतिम विचार छोड़ जाता है। श्रोत हमें बार बार याद दिलाता है कि लोगों को जीतने का सबसे पक्का तरीका है उन्हें दिल से समझना। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब आप किसी से पूरी तरह असहमत हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, सहकर्मी हो या कोई ऑनलाइन अजनबी, तो अपनी बात सही साबित करने की जल्दबाजी से पहले क्या आप एक पल रुककर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं? क्या सवाल? मुझे ये समझने में मदद कीजिए कि ये इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है। सिर्फ वो एक सवाल ईमानदारी